हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने से प्यारे चैनल गुड कैरियर क्लासेस में। और यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूँ जो कि बिल्कुल वायरल पेपर है और यहीं से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये 2023-24 का वायरल पेपर है, मॉडल प्रश्न पत्र है और ये झारखंड बोर्ड के लिए है। ठीक है, ये बिहार बोर्ड के लिए नहीं है, झारखंड बोर्ड के लिए है। और इसका पूर्णांक टोटल 80 मार्क्स का ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है। देख लीजिए यहाँ पे विषय सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के लिए है। समय 3 घंटा आपको मिलेगा और टोटल 80 पूर्णांक का क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, सामान्य निर्देश कुछ दिया गया है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा यहाँ पे कि ये देख लीजिए, ये कुछ पढ़ लेंगे निर्देश, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, सभी प्रश्न अनिवार्य है। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे देख लीजिए 52 है, कुल प्रश्न 52 रहेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, 1 से 30 तक आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प है, सही उत्तर चयन करके आपको उत्तर देना है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर देखो दूसरा निर्देश है, प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। वहां पे ध्यान पूर्वक इन सभी निर्देश को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वहां पे क्योंकि यहाँ पे बताएंगे तो फिर आपका समय काफी लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए फाइनली अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए ये क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा, देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन मेरा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है मनुष्य, दूसरा जल, तीसरा सूर्यताप और चौथा लौह अयस्क। देखिए जो जिसका आंसर आपको पता है उसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। ठीक है, आप 1 से लेकर और यहाँ पे 30 तक नंबरिंग कर लीजिए। यहाँ पे सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा 1 से 30 तक, और यहाँ पे आपको आंसर देना है। जिसका आंसर आपको पता होगा कमेंट सेक्शन में देना, अपने कॉपी में लिखना है। और लास्ट में जब पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा तो आपको बताना है कि आपका नेट 30 में कितना किया सही, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी है। ठीक है, तो ये 1 से 30 तक कर लीजिए, 1 से लेकर 30 तक, और सही आंसर दीजिए और जब मैं बताऊं तो आपको मिला लेना है। ठीक है, चलिए तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा इसको हटा दूं मैं, ये देखिए। तो आंसर दीजिए, निम्नलिखित में कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। मनुष्य, जल, सूर्य ताप, लौह अयस्क। इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो जैव संसाधन का उदाहरण है मनुष्य, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेकेंड नंबर इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में देख लेंगे, यहाँ पे दिया गया है, और हिंदी वाले हिंदी पे यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। ऑप्शन है अमीरों के हिसाब से, बी गरीबों के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, न्याय संगत। इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्याय संगत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहे आपके स्क्रीन पे। 3rd नंबर क्वेश्चन से कि निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है। सामान्य जातियां, दुर्लभ जातियां, और यहाँ पे स्थानिक जातियां और लुप्त जातियां। सही आंसर बताने की कोशिश करें, 3rd नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो स्थानिक जातियां। ऑप्शन नंबर जो इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है। महानदी हीराकुंड परियोजना, बी नंबर है टाका भूमिगत जल टैंक, और सी नंबर इल्तुतमिश, और इसका जो सुमेलित है हौज खास, और डी नंबर है गंगा तो भाखड़ा नांगल परियोजना। तो इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें तो गंगा गंगा जो है भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 5 नंबर है कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? ग्रीष्म यानी गर्मी, शीत, वर्षा, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर बताने की कोशिश करें तो शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, शीत ऋतु में। ठीक है, चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? जीवन निर्वाह कृषि, प्रारंभिक कृषि, रोपण कृषि या झूम कृषि। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, रोपण कृषि। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलिए। 7 नंबर क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे कि झारखंड के गुआ और नोआ मुंडी में कौन खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क, कोयला, तांबा, अभ्रक। सही आंसर बताइए। तो यहाँ पे लौह अयस्क ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन से देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी, कच्चा तेल, पेट्रोल, उत्पाद, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 8वीं, 9वीं, 7वीं, 6ठी। तो 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। थोड़ा सा इसको हटाता हूँ, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3, 1/4, 2/3, 3/3। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो 1/3 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी का आंसर आपको देना है। लास्ट में आपको बताना है 30 में आपने कितना किया, आउट ऑफ 30 कितना किया आपने। चलिए 11 हमें अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो 1954 से 1968। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, 1954 से 1968। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 12 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। भारत के राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? 12 का सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो 5% से कम, 5% से कम। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन कि इनमें कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो अमेरिका में। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। नेपाल में, यहाँ देखिए, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा 2008, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 15 नंबर क्वेश्चन से कि बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो फेडेकोर। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में कौन सा है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है? तो कृषि मजदूर की, बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी की, लघु औद्योगिक की, श्रमिक की, कबाड़ी वाला। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए 17 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा तो ध्यान से थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। 18 नंबर क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में कौन से उपाय किए जाते हैं? इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए है सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, कि 3 नंबर है खाद्य
प्रसंकरण का इकाई की स्थापना। तो 18 का सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, तो यही जो हो जाएगा वो सही आपका हो जाएगा डी नंबर 1, 2 तथा 3, 1, 2 तथा 3, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये कर्ज लिया। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज पर लिया। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ी। बी है श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। सी है राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है, और श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, तो इसका सही आंसर है, देख लीजिए, राम की हालत खराब है क्योंकि वो ब्याज दे रहा है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया? इसका सही आंसर बताइए 21 का, तो अक्टूबर 2005 में, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, तो उदारीकरण ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि अनसर्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? 23 का सही आंसर बताइए, तो फ्रांसीसी, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर देख लिए। यहाँ पे 24 है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, सही आंसर बताइए, तो 1789 में। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पे कि यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, तो जिउसेपी मैत्सिनी, ये ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जिउसेपी मैत्सिनी। आगे 26 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, तो जनवरी 1915 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, तो महात्मा गांधी। किसके बीच हुआ? किसके बीच हुआ? तो भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन से देख लीजिए कि 1890 के दशक में रिन पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए 28 का, तो अफ्रीका, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन देश मिस्र राष्ट्र के पाले में था? तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और जर्मनी। सही आंसर बताइए इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, तो जेम्स हारग्रीव्ज, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपका 30 क्वेश्चंस करा दिया। अब 30 में आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितना राइट किया, कितना सही किया, आउट ऑफ 30 आपका कितना आया है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके बाद
सबसे पहले आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, इसलिए मैंने सामाजिक विज्ञान का पेपर कराया। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूं इसी का दूसरा पार्ट, ठीक है। और इस चैनल पे आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी चैनल से जुड़ जाइए। और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दे दूंगा, जरूर वहां से क्लिक करके जुड़ जाइएगा। वहां पे मैं PDF भी सेंड करूंगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फाइनली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।